नमस्कार दोस्तों। आज हमारा देश बहुत ही बुरे वक्त से गुज़र रहा है, जैसे कि आपको पता ही है। मैं आपको डराने वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, मगर जो आज के वीडियो का मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि देश में क्या कंडीशन चल रही है और किस तरीके से आप उनसे निपट सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो ब्लॉगर जय जिनेंद्र। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आपके घर पे या आपको कोविड हो जाता है तो पैनिक कैसे ना करें और घर पे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। हाँ, पॉसिबल है ट्रीटमेंट करना घर पे, मगर कैसे कर सकते हैं, बहुत से लोगों को कुछ मिथ हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि कैसे आप घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, माइल्ड टू माइल्ड कंडीशन में और सीवियर टू सीवियर कंडीशन में भी, क्योंकि जैसे कि पता है कि हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग कैसे इस जंग को घर पे लड़ें। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपको पता है कि आप किसी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए, किसी की जो पॉजिटिव था उससे आप 2-3 दिन के स्पैम में मिले हैं, तो आप लोग अपनी जांच कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें अपने घर वालों से और उनसे दूर रहें, दूरी बना के रखें। और एक ऑक्सीमीटर आता है जो कि अराउंड 900-1000 रुपये का आता है। आज की डेट में तो थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि पता है कि लूट रहे हैं लोग यहाँ पे, महामारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो परचेज़ करें। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा। और एक थर्मामीटर हमेशा साथ में रखें और अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करते रहें। तो बढ़ते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव आ गए, और सबसे पहली बात तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होंगे तो आधी जंग आप वहीं पे हार जाएंगे। तो कोशिश करें कि मोटिवेटेड रहें हमेशा। और अगर आपके कोई अपने वाले अगर पॉजिटिव आते हैं और आप लोग नेगेटिव हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो हो सके जितना पॉजिटिव माहौल रखें घर पे, गाने वाने बजाएं और हमेशा मतलब अच्छा पॉजिटिव माहौल रखें, जिसकी वजह से वो पेशेंट भी मोटिवेटेड रहे। तो अगर आप पॉजिटिव हैं और आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आपकी ऑक्सीजन लेवल भी 94-95 के ऊपर ही है, 96, 97, 98 इतना पे मतलब रह रही है, तो आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और आपको पैनिक होने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बहुत एसिम्प्टोमेटिक कहलाता है और बहुत मतलब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आप अपने डॉक्टर से भले ही पूछ सकते हैं। मैं कोई मेडिकल फील्ड से तो हूँ नहीं, मगर मैंने ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो कोई डॉक्टर्स की सलाह लेके और रिसर्च करके ही बना रहा हूँ, कहीं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं खुद मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ। ऐसे टाइम पे जब आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको बुखार भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, एसिम्प्टोमेटिक टाइप का है, तो आप विटामिन सी और जिंक की मात्रा अपनी बॉडी में पूर्ति रखें, वो खाएं और उसके ऊपर से स्टीम भी लें साथ में, और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई अफेक्ट ना पड़े और आप हेल्दी रहें पहले जैसे। तो बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा है आपको, और आपका जो SpO2 भी है वो भी 92 to 94 आ रहा है और ड्रॉप भी हो रहा है, तो इसके लिए आप मेडिकेशन आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आपकी किसी फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर से बात हो रही है तो आप उनका मेडिकेशन लें, क्योंकि कोरोना का कोई ऐसी परफेक्ट दवाई तो है नहीं कोई, तो वो भी अपने अंदाजे से ही देते हैं। तो मगर आपकी जब अगर ड्रॉप हो रही है, लगातार ड्रॉप हो रही है, 92-94 के बीच में आ रही है, 90 तक भी चली गई है, तो आपको मेडिकेशन लेना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो और एक और चीज़, मैं मेडिकेशन की बात अगले स्टेप पे करता हूँ, मगर एक वीडियो देखो जो अभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ मैं, उसको देखो और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर प्रैक्टिस करें। Saturation level, when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. See, it moved from 93-94 level to 99 in just about 1 minute pronal. और फोर्थ स्टेप पे आते हैं, जो फोर्थ स्टेज है,
अगर पेशेंट की जो हालत है वो सीवियर होती जा रही है, लगातार SpO2 उनका गिरता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, तो अगर हॉस्पिटल बेड अवेलेबल हैं तो आप तुरंत उनको एडमिट कर दीजिए। और अगर नहीं है तो अब मैं चीज़ें बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। किसी की भी जान बच सकती है अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो ध्यान से सुनिए इस बात को। तो मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, वो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले उनको हर 2 घंटे में अपना थर्मोमीटर से टेम्परेचर, साथ ही साथ SpO2 हर 2 घंटे में उनका चेक करते रहिए कि वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। मेडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन सी दवाई आप देखिए, सबसे पहली बात तो रेमडेसिविर के पीछे बिल्कुल मत भागिए क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे ही काम आती है और वो भी परफेक्ट नहीं है कि वो काम आएगी कि नहीं, वो बहुत ही पर्टिकुलर कंडीशंस में काम आती है। और पेशेंट को अगर लगातार बुखार आ रहा है तो आप 1 ग्राम पैरासीटामोल हर 6-7 घंटे में दे सकते हैं, जिससे उसको अनईज़ी फील ना हो और वो थोड़ा सा स्टेबल रहे। तो दवाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहली दवाई जो है वो है डेक्सामेथासोन। आपकी स्क्रीन पे जो फ़ोटो आ रही होंगी दवाइयों की, वो आप नोट कर लीजिए। तो यही सारी दवाइयाँ हैं जो अभी डॉक्टर्स हाल फिलहाल में दे रहे हैं और जो काम भी कर रही हैं रेमडेसिविर के अलावा। और ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है, इसकी वजह से इसको प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो 4 स्टेप में तो आप यही कर सकते हैं, अपनी कोई होम रेमेडी इसमें ना अपनाएं। जैसे कि अभी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है कि कैम्फोर, मतलब कपूर, अजवाइन और लौंग, इनको मिला के सूंघने से लंग डिसीज़ सही हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हो सकता है ये डैमेज कर सकती है, आपको कोई और भी साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, तो ये सब बिल्कुल ना करें। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर आप अरेंजमेंट करा सकते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ सकती है ये कंडीशन में। अगर आपका SpO2 या आप किसी अपने वाले का SpO2 कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर हो सके तो कहीं से अरेंज करा लें। अब अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज नहीं हो पा रहे हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप में एक चीज़ बताता हूँ, तो उसे ज़रूर ध्यान से सुनना। तो जो 5th और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से अरेंज हो ही नहीं पा रहा तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है। मतलब वो उतना ज़्यादा तो काम करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मगर थोड़ा बहुत अगर पेशेंट को स्टेबल करने की मदद कर सकता है तो वो है नेबुलाइज़र। या आपने सुना होगा कि आपके आसपास की कहीं भी मेडिकल शॉप में वो मिल जाएगा नेबुलाइज़र। अब मैंने तो आज से 2 महीने पहले लिया था तो मेरे को अराउंड 1100 रुपीज़ का पड़ा था, मगर अभी की तो सबको हालात पता है कि सब लूट नहीं बैठे हैं, खा नहीं बैठे हैं, तो आपदा को अवसर में बदल रहे हैं जैसे कि मोदी जी ने कहा है। तो यहाँ पे हम जो कर सकते हैं हम वो करना है क्योंकि ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही, तो हमको आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा। हो सकता है ये आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत है। बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार ने तो हाथ खड़े कर ही दिए एक तरीके से बोल के, तो हमें ही करना है जो अब कुछ करना है। तो प्लीज़ मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें क्योंकि यही है सिर्फ जो हमारे हाथ में है, हमें ही देश को बचाना है क्योंकि अब कोई तो कुछ कर नहीं रहा तो अपन को ही करना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि, और मेरे व्यूज़ बढ़ाने शेयर मत करो, किसी की जान बचाने शेयर करो क्योंकि मेरे व्यूज़ से बहुत बड़ी किसी की जान है। इसकी वजह से शेयर करो वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थोड़ा व्लॉग लंबा हो जाएगा तो बेयर कर लेना और पूरा देखना, हो सके सबको दिखाना ज़रूरी है वीडियो, जो भी तुम्हारे घर वालों में है सबको दिखाना, ठीक है। बाय बाय, जय जय हिंद।